पूर्णतः अधिवेशन संबंधी बात रखने का कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का ये 17वां अधिवेशन रीवा की पवित्र भूमि, जिसका कि मूलतः नाम रेवा है और रेवा नर्मदा का पर्यायवाची है और जिसका कल्पांत में भी अंत नहीं होता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में इसका उल्लेख है। तो ऐसी पवित्र भूमि में हमें ये अपना कार्यक्रम करने का, अधिवेशन करने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके लिए हम लोग रीवा वासियों से बहुत नतमस्तक होकर के आप सबको प्रणाम करते हैं, धन्य और नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका कि आप लोगों ने ये मौका दिया हमें कि हम लोगों ने इस पवित्र भूमि में आकर के इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न कर पाया। और आप लोगों का बहुत अच्छा स्नेह और सहयोग हमें अभी तक प्राप्त होता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको सफलतापूर्वक यहाँ से संपन्न करके जाएंगे। साहित्य परिषद 1966 से सतत अपना राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कर रही है और साहित्य जगत में जो हमारी भारतीय परंपरा के विपरीत हमारी सनातन सभ्यता को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा था, उसके प्रतिरोध में साहित्यिक गतिविधियों से जैसे को तैसा जवाब देने की स्थिति में कोई जो नैरेटिव वामपंथी और विचारधारा के लोग क्रिएट करते थे, उनका यथावत जवाब देने के लिए या उनका समुचित उत्तर देते हुए अपनी मान्यताओं को स्थापित करने को, भारतीयता को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो साहित्य परिषद का प्रयास है। आप लोगों को आज इस तरह के आयोजन, आज क्या आयोजन? आज तो जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, हमारा जो कार्यक्रम है, पहले से 4 सत्र आज होने थे, जिनसे 2 सत्र समाप्त हो गए, जिसमें विभिन्न विषय जो होते हैं पहले से तय होते हैं, उन पर अपना अपना विचार विमर्श रखते हैं। कोई कुलपति या कोई साहित्यकार या कोई बड़ा मनीषी आकर के अपनी बातें रखता है, तो अपने अपने सत्रों में सब विभाजित होकर उन पर चर्चा होगी। क्या अधिवेशन के आयोजन के लिए रीवा को चुना गया, इसके पीछे वजह क्या? हम लोग पूरे देश में जहाँ पर कोई कार्यक्रम उस स्तर का नहीं होता है, कोशिश करते हैं उस क्षेत्र में जाते हैं, प्राथमिकता वहाँ देते हैं जहाँ पर जो चीज़ नहीं होती है। आज के कार्यक्रम में बात आई है कि पत्रकारों सहित लोगों को इतिहास का बोध नहीं। हाँ, ये कहा। हाँ, देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो है वो फिट होती है। ये प्राकृतिक गुण है। इसमें इसको नैरेटिव, इसको कोई वो आधार नहीं बनाना चाहिए। किसी के व्यक्ति के दिमाग में क्या है वो अपना वो जान सकता है। हम तो जानते हैं कि यहाँ सर्वज्ञ हैं, आप लोग सब नहीं जानेंगे तो हमें लिखेंगे क्या? उसमें एक आदमी कुछ कह गया तो उसके लिए आपको माइंड नहीं करना है। ये आपकी व्यापक और बड़ी बुद्धि होनी चाहिए, बड़े भाई है आप लोगों की। नहीं होती तो आप इतना बड़ा तंत्र कैसे चला पाते? आप लोगों को योग्य ये चीज़ें सुनने लायक नहीं आप लोगों को। और हम लोगों को पता नहीं क्या, हम लोग समाज का काम करने निकले, पता नहीं कौन कहे कब क्या कह बैठे, उसको सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। हमारा काम अच्छी बात हम सुन लें, बुरी बात निकाल दें, क्या मतलब है उस बात से? इस तरह के बयान देना मानी रखते हैं। हाँ, अवश्य मान्य रखते हैं, लेकिन उसका मोटिव भी कोई सकारात्मक रहा होगा और उसका अनुभव कोई ऐसा रहा होगा। तो सब ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं। मैं तो नहीं ऐसा सोचता। मैं तो प्रत्येक पत्रकार सब जानकार, हमसे ज्यादा जानकार प्रत्येक व्यक्ति है। एक कैंपस में साहित्यकारों का मेला लगा हुआ है, कैसे साहित्यकारों का समावेश यहाँ हुआ, क्या नए विचार यहाँ? भाई, भारतीयता परक, सनातन परक, हमारी मूल संस्कृति से संबंधित, हमारे राष्ट्रवाद से अनुप्राणित
जितने भी साहित्यकार हैं सबका यहाँ पर स्वागत है और सब लोग यहाँ उसी तरीके के व्यक्ति हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता जो साहित्य परिषद के वो काम कर रहे हैं, बाहर से 800 से ऊपर संख्या बाहर से आने वालों की है। बाकी यहाँ तो यहाँ का तंत्र लगाए है 200-300 आदमी तो यहाँ के भी होंगे कम से कम, इतने बड़े तंत्र को संभालने के लिए। वो तो संख्या मेरे पास नहीं, वो तो प्रबंधक तंत्र ही बताएगा। मेरे पास जो 800 से ऊपर की संख्या है और बराबर अभी आ ही रहे हैं, क्योंकि हाँ? सबको हमारे यहाँ बघेली बुंदेली नहीं है। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में जितनी भाषाएं हैं, अपने भारत में जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, सबका साहित्य परिषद है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मतलब है कि जितनी बोलियां, और हम देशज बोलियों को, स्थानीय बोलियों को ज़्यादा महत्व देते हैं और इनको महत्व दे करके ही हम पहले अपने को, हम कहते हैं हमारा आज का जो विषय यहाँ का लिया है आत्मबोध से विश्वबोध। आत्मबोध माने पहले में अपना तो ज्ञान करें, हमारी भाषा क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारी पारिवारिकता क्या है, हमारा कुटुंब